शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। बन्दो गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूप हरि महामोहतमपुञ्ज जासु बचन रवि कर निकर। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। तीर्थों को भी पवित्र करने वाले मंचासीन आचार्य महोदय, अन्य महात्मागण और संत मत सत्संग के वचनों को सुनने के लिए उपस्थित आदरणीय सज्जनों, माताओं एवं बहनों, संस्कृत के सुक्तिकार ने कहा है, पंडितय सह सांगत्यम, पंडितय सह सकथा, पंडितय सह मित्रत्वम मित्रत्वम कुर्वाणो नावसीदति। विद्वानों से, संतों से, सज्जनों से की संगति करना, उनसे बातचीत करना, उनसे मित्रता जोड़ना कभी भी बेकार नहीं जाता है। आज हम लोग तीर्थ में स्नान कर रहे हैं, साधु लोगों के दर्शन हो रहे हैं। मंच पर 200-250 साधु सन्यासी बैठे हुए हैं, बहुत पवित्र दर्शन हो रहा है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधव कालेन फलते तीर्थम सद्य साधु समागम। कहते हैं साधुओं का दर्शन तीर्थ स्नान का या भ्रमण का फल देता है। तीर्थ स्नान का फल कब मिलेगा पता नहीं, मरने के बाद मिलेगा या इसी जन्म में कहा नहीं जा सकता। सद्य साधु समागमम, साधु संगति का फल तुरंत मिलता है। क्या तुरंत फल मिलता है? चेतः प्रसादयति दीक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। चित्त प्रसन्न हो जाता है संतों के दर्शन से। जो संतों के मार्ग पर चलता है वह यशस्वी हो जाता है, संसार में उसका जस फैल जाता है। जिसका जस फैल जाता है वास्तव में वही जीवित माना जा सकता है। जो अवजस कमाता है वह मृतक तुल्य समझा जाता है। शरीरस्य गुणानाम च दुर्मत्यंत मंतरम, शरीर क्षण विध्वंसी कल्पांत स्थायनो गुना। कहते हैं शरीर और जस में बड़ा अंतर है। शरीर एक दिन नष्ट हो जाता है लेकिन यश कल्पांत तक स्थिर रहता है। जब तक सृष्टि रहती है तब तक यश कायम रहता है। हमारे गुरुदेव का यश जब तक सृष्टि रहेगी कायम रहेगा। भगवान बुद्ध, महात्मा गांधी और जितने संत महात्मा हुए हैं, सृष्टि के अंत तक इनकी गुण गाथा गाई जाती रहेगी। और ये लोग जहां रहेंगे आनंद में रहेंगे। क्यों? यावत कीर्तिर मनुष्यस्य पुण्यालोके प्रगीयते तावत स पुरुष व्याघ्र स्वर्ग लोके महीयते। जिस व्यक्ति की यशोगाथा मरने के बाद धरती पर जब तक चलती होती रहती है तब तक वे स्वर्ग में प्रतिष्ठित होते हैं। तो यश कमाना, धन कमाने की अपेक्षा यश कमाना बहुत आवश्यक है। धन से सदगति नहीं मिलती है लेकिन यश से सदगति मिल जाती है। कहिएगा कैसे सदगति मिलती है? एक नगर वधू थी, अपनी दासी से कह रही थी, दासी आज नगर का एक व्यक्ति मर गया है, जरा पता लगा कर आओ वह स्वर्ग गया कि नरक गया। दासी निकल पड़ी, प्रणाम करके 2-4 घंटे तक घूमती रही शहर में, लौट कर आई, प्रणाम किया नगर वधू को और कहा कि आज का मरा हुआ व्यक्ति स्वर्ग चला गया। एक साधु बाबा नगर वधू के कोठे
के पास से गुजरने वाली सड़क पर खड़े थे और दोनों की बातचीत सुन रहे थे। बड़े चकित हुए कि दासी में कौन सी ऐसी विद्या है जिसके बल पर पता लगा कर आ गई, आज का मरा हुआ व्यक्ति स्वर्ग चला गया। साधु बाबा गए नगर वधु के पास, प्रणाम करके पूछा कि आपकी दासी में कौन सी विद्या है। कहा बाबा आप नहीं जानते हैं। कहा नहीं जानता हूँ। कहा जिस व्यक्ति के मरने पर अधिक से अधिक लोग प्रशंसा करें, बड़े अच्छे लोग थे, बड़े सदाचारी थे, बड़ा मीठा बोलते थे, समाज की सेवा करते थे, समझिए वह स्वर्ग चला गया। और जिस व्यक्ति के मरने पर अधिक से अधिक लोग करें, बड़ा दुराचारी था, बड़ा विश्वासघाती था, समाज की बुराई करता था, समझिए मरकर नरक चला गया। तो हमारे कुछ साई स्वामी जी महाराज और हमारे गुरुदेव सदगुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज संसार से जस कमा कर गए हैं। अधमा धन मिच्छन्ति धन मानो चो, मध्यमा उत्तमा मान मिच्छन्ति मानो ही माताम धनम। जो उत्तम दर्जे के लोग होते हैं वो यश कमाते हैं, मध्यम दर्जे के लोग धन और यश दोनों कमाते हैं, अधम लोग केवल धन कमाते हैं। जस कमाना चाहिए। चलम चित्तम चलम वित्तम चले जीवित यौवने, चला चल मिदम सर्वम की कीर्ति यश जीवती। संसार में कुछ भी अस्थिर नहीं है, जवानी चली जाती है, संपत्ति चली जाती है, मन चंचल है। इस चलायमान संसार में वही जीता है जिसकी कीर्ति, जिसका गुणगान चलता रहता है। कुछ साई स्वामी जी महाराज चले गए तो क्या छोड़ कर गए? एक विशाल आश्रम छोड़ कर गए। कैसा आश्रम है, कैसे स्थान पर है? पर्वताग्रे नदी तीरे बिल मूले बने थवा, मनोरमे सुजो देशे मठम कृत्वा समाहितः। जंगल के बीच है, पहाड़ के बीच में है, कितना सुंदर स्थान है। इतनी जमीन भारत के किसी भी संत सत्संग आश्रम में नहीं है, इतने भव्य भवन कहीं नहीं है, कितनी अच्छी व्यवस्था है। गुरुदेव ने कहा था कुछ साई स्वामी जी महाराज से कि साई बाबा के हाथ में लक्ष्मी विराजती है। आज हम लक्ष्मी को देख रहे हैं, यहाँ चकाचौंध हो रहे हैं यहाँ की व्यवस्था देख करके। गुरु महाराज ने यह भी कहा था संसार से रुला कर जाना चाहिए। तो कुछ संत सेवी जी साई स्वामी जी महाराज लोगों को रुला कर गए, गुरु महाराज भी रुला कर गए। गुरु महाराज ने यह भी कहा था संसार से कोई पहचान छोड़कर जाना चाहिए। तो ये दोनों महापुरुष संसार से कोई पहचान छोड़कर गए। आश्रम भी कुछ साई स्वामी जी महाराज की पहचान है, गुरुदेव की पहचान भी आश्रम है, उनकी पुस्तकें हैं। और कुछ साई स्वामी जी महाराज की भी कई पुस्तकें निकली हैं। आपन का समारोह रे पहली पुस्तक का मैंने संपादन किया था और पहली बार मैंने बाबा की जीवनी लिखी थे और उसमें गुरुदेव का आशीर्वचन भी था। तो पुस्तक की छपाई अवश्य होनी चाहिए। ईंट पत्थरों की बनी हुई इमारत या स्मारक संसार में नहीं घूमेगी, लेकिन यह पुस्तक संसार में घूमेगी और लेखक की यशोगाथा का प्रचार करेगी। पुस्तकों की संख्या बढ़नी चाहिए। आज तक जितने भी बड़े लोग हुए हैं, स्वामी विवेकानंद जी या रजनीश जी या और कोई, सबके प्रवचनों का संग्रह छपा है और पुस्तकों के द्वारा वे आज समाज में जीवित हैं और मरने के बाद भी, शरीर छोड़ने के बाद भी वे समाज की सेवा कर रहे हैं। तो हमारे पूज्य साई स्वामी जी महाराज बहुत बड़े महात्मा थे। गुरुदेव बहुत स्नेह देते थे। एक बार मैंने देखा कि किसी ने मौलश्री फूल की माला बनाई और गुरुदेव को पहना दी। गुरुदेव ने अपने गले की माला उतार कर कुछ साई स्वामी महाराज के गले में डाल दी। माला किसको पहनाई जाती है? जिससे बहुत अधिक प्रेम होता है। उन्होंने अपनी शक्ति दी, उन्होंने अपनी ऊर्जा दी। तो साई स्वामी जी महाराज अभी भी जीवित हैं, संसार से गए नहीं हैं। उनकी यशोगाथा गाई जा रही है और उनकी स्मृति में ग्रंथ छपने चाहिए। अभी पूज्य स्वामी चतुरानंद जी महाराज के अभिनंदन में यह ग्रंथ निकला है, बहुत अच्छा यह ग्रंथ है। इसमें इनकी जीवनी भी है, संस्मरण भी है, कई महात्माओं के प्रवचन भी हैं। यह संसार में घूमेगा, इनकी 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 यशोगाथा का गान यह पुस्तक करेगी। इस पुस्तक को देखकर
मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी की विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। अभी हम